अस्सलामुअलैकुम। कोरोना मर्ज जहां एक तरफ मरीजों में इजाफे का बायस बन रहा है तो दूसरी जानिब कई एक सरकर्दा आलमी रहनुमाओं ने इस मर्ज को शिकस्त दे डाली है। जबकि मुहलक वायरस की मुंतकिली के हवाले से माहिरीन ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। दुनिया भर में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 7 लाख से बढ़ गई है। हलाकतें 35,000 से ज्यादा हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मुतासरीन अमेरिका में है, जहां ये तादाद 1 लाख से ज्यादा है। अब वहां इस आलमी वबा को रोकने के लिए किए जाने वाले इकदामात और समाजी दूरी की हिदायत 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। आलमी इदारे ने कोरोना के मुहलिक वायरस के फैलाव से मुताल्लिक तशवीशनाक हकीकत आश्कार करते हुए लोगों को समाजी मेल जोल कम करने पर जोर दिया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7 लाख से बढ़ चुकी है और हलाकतें 35,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। इस माहौल में हर मुल्क का सेहत का शोबा शदीद दबाव में है और इस सूरत हाल से निमटने के लिए तेजी से फील्ड हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद सूबा सिंध में मजीद 2 हलाकतों के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 21 पहुंच गई है, जबकि मजीद 70 केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1680 हो गई है। इस सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कोरोना मर्ज से सेहतयाब हो गए हैं, जबकि चीन की तरफ से इमदादी सामान की फराहमी में मजीद तेजी आ गई है। सईद गनी ने अपने बयान में तस्दीक की है कि वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए हैं और उनके आज होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। उधर बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स ने कोरोना वायरस की मामूली अलामात और तशखीस के नतीजे में स्कॉटलैंड में 7 दिन का अरसा तन्हाई में गुजारने के बाद दोबारा मामूल की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। शाही महल के अहदेदार के मुताबिक शहजादे की सेहत अच्छी है और वह हुकूमती हदायत की पैरवी कर रहे हैं। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के करीबी साथी में कोविड-19 की तशखीस के बाद उन्हें भी करंतना में रखने का फैसला किया गया है। इसराइली अखबार हार्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आज़म के दीगर मशीरों को भी करंतना में रखा जाएगा। पीर को बिन्यामीन नेतन्याहू के मशीर बराए पार्लिमानी अमूर में कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था। वजीर आज़म हाउस की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि यह हिफाजती इकदाम है और ये वजीर आज़म का तिब्बी मुआयना करने से पहले ही लिया गया है। उधर सईद गनी का कहना है कि इनकी कोशिश होगी कि वो अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सकें। तिब्बी आलात और अद्वियात बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने सोमवार के रोज ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिकी हुकूमत के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए $1 बिलियन का मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के जरिए कंपनी 1 अरब के करीब वैक्सीन की पैदावारी सलाहियत पैदा कर सकेगी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी का कहना है कि वो सितंबर तक इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने का सिलसिला शुरू करेंगे और उन्हें यकीन है कि वो अगले बरस के अवाइल में इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सेहत के इदारों को फ्राहम कर देंगे। इससे पहले रवामा मॉडर्न उनकी नामी कंपनी ने अपनी वैक्सीन की आजमाइश के लिए कुछ अफराद का इंतखाब किया था। ये कंपनी वैक्सीन की दौड़ में अब तक सबसे आगे है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में गिरजाघरों में गाने वाले मुतअद्दिद मौसीकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई और ये खदशा जाहिर किया गया है कि इनमें यह वायरस रिहर्सल के दौरान हवा के जरिए मुंतकिल हुआ। अब तक इसके नतीजे में इनमें से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्कागट वैली कोरियल नामी बैंड माउंट वर्नॉन प्रेस्बिटेरियन चर्च में 10 मार्च को रिहर्सल में शरीक थे और उस वक्त कोरोना वायरस रियासत में फैल रहा था। इन मौसीकारों को हैंड सैनिटाइजर दिए गए और उन्होंने एक दूसरे से फासला भी रखा था और हाथ मिलाने या गले मिलने से गुरेज किया था। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स के मुताबिक इस बैंड के 60 अराकीन ने इस रिहर्सल में शिरकत की और इनमें से 45 में कोविड-19 की तशखीस हो चुकी है। अखबार के मुताबिक 3 अफराद का इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जबकि 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि यह वायरस बुनियादी तौर पर उस वक्त मुंतकिल होता है जब कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स खांसे या छींके और फिर जिस सतह पर यह कतरे गिरे उसे कोई और छुए। ताहम इस हवाले से भी शवाहिद मौजूद हैं कि यह वायरस हवा के जरिए भी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। ताहम अभी इस हवाले से तहकीक जारी है।
दूसरी जानिब दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि हैदराबाद में हुक्काम ने तबलीगी जमात के 36 अरकान के कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी है। सिंध की वजीर सेहत और बहबूद आबादी की मीडिया कोऑर्डिनेटर मीरान यूसुफ के मुताबिक हैदराबाद में इस वक्त कोविड-19 के केसेस की तादाद 43 हो गई है, जिनमें से 36 केसेस तबलीगी जमात के अरकान से मुताल्लिक हैं। उनका कहना था कि नए केसेस नूर मस्जिद से रिपोर्ट हुए, जहां पहले ही तबलीगी जमात के 200 अरकान को करंटीना में रखा गया है। ख्याल रहे कि हैदराबाद की नूर मस्जिद सिंध में तबलीगी जमात का दूसरा बड़ा मरकज है, जिसको गुज़श्ता हफ्ते 19 साला चीनी नयाब तबलीगी रुकन में वायरस मस्बत आने के बाद सील कर दिया गया था। मीरान यूसुफ के मुताबिक हुकूमत ने मस्जिद के अंदर मौजूद तमाम अफराद के नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में इस वक्त तबलीगी जमात के 830 अरकान मौजूद हैं। DIG हैदराबाद रेंज नसीम शेख का कहना था कि हैदराबाद की नूर मस्जिद में 830 में से ये 234 अफराद हैं। इंतजामिया ने नूर मस्जिद में मौजूद तबलीगी जमात के अरकान से नमूने हासिल करने के बाद 90 अफराद को सक्खर में लेबर कॉलोनी फ्लैट्स में मुंतकिल कर दिया था, जिसको करंटीना मरकज बनाया गया है। दीगर 70 मुतासर अफराद को करंटीना के लिए राजपूताना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तबलीगी जमात से मुंसलिक अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद सिंध के शहरियों में खौफ पैदा हुआ है, जबकि 11 मार्च से 15 मार्च के दौरान लाहौर के रायविंड में इज्तिमा हुआ था, जिसके बाद जमात के अरकान में वायरस मस्बत आने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद के रहायशियों ने इसी खौफ की वजह से पुलिस को मक्की मस्जिद में तबलीगी जमात के अरकान की मौजूदगी से पुलिस को आगाह किया, जिनको मस्जिद के अंदर तक महदूद कर दिया गया। इंतजामिया का कहना था कि मक्की मस्जिद इनके लिए करंटीना करार दी जाएगी। ख्याल रहे कि सिंध में कोरोना वायरस का पहला केस कराची में 26 फरवरी को सामने आया था, जिसके बाद सूबे में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों में ये तादाद पंजाब में ज्यादा हुई है और अब सिंध दूसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 566 है, जबकि पंजाब में 651, बलोचिस्तान में 152, खैबर पख्तूनख्वा में 221, गिलगित बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद में 51 और आजाद कश्मीर में 152 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1775 हो गई है और 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 53 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन पर आ चुका है। अब तक 24 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और 1775 से ज्यादा अफराद इस में जो है वो शिकार हो चुके हैं। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बहुत दिनों से ये बार बार सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बातें सारी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं और दोस्तों हम भी अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपको गाइड कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कम अज कम 3 से 4 फीट का फासला आपने जरूर रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई खांसता है या छींकता है तो उसके जरासीम जो है वो 1 मीटर तक डिस्टेंस इख्तियार करते हैं। उसके बाद जाकर वो नीचे की सतह पर गिर जाते हैं, चाहे वो फर्श हो, टेबल हो, चेयर हो, कोई भी जगह हो। तो उसके बाद अगर उस जगह पर, उस सतह पर कोई हाथ लगाता है तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए बड़ी शदीद किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और अवाम को चाहिए कि खुदा के लिए अब वो घरों में बैठ जाएं, अपने आप को कुछ दिनों के लिए हिफाजत में रखें। और दोस्तों जहां तक ये बात कही जाती है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने घरों में नहीं रह सकते, दिहाड़ीदार तबका है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हम अपने आसपास रहने वाले हमसायों का ख्याल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूखा सोएगा। और ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि अगर उसका हमसाया भूखा है और वो सुकून से सो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और एक और बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जितना भी गरीब आदमी है उसके घर में कोई ना कोई चीज तो जरूर हो सकती है। पॉसिबली मेरी इस बात से आप लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो शायद उनकी तादाद बहुत कम है जिनके घरों में भी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको बेचकर वो राशन पानी खरीद सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन उनके घर में कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जिसको बेचकर वो अपना पेट भरने के लिए कुछ अरसे का राशन पानी खरीद सकते हैं। जैसे दोस्तों कल एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक बाइक पर बैठा हुआ एक लड़का जो है, लड़का या अंकल कह लीजिए, वो इस बात की शिकायत कर रहा है कि जी हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे हैं।
तो भाई तू मोटरसाइकिल बेच के तू राशन पानी खरीद, अपना गुजारा कर। जान बच गई तो सब कुछ है, बाइक भी आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन अगर जान ही ना रही तो फिर क्या रहेगा। तो इसलिए एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुदा के लिए अपना ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। खास तौर पर जो लोग बाहर जाते हैं घर से, उनसे गुजारिश है कि वो अपने बुजुर्गों और बच्चों से दूर रहें, क्योंकि ये बीमारी जो है वो बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा जो है वो असरअंदाज होती है। उसकी वजह यह है कि नौजवान आदमी के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़अत होती है, वो इससे लड़ लेता है। लेकिन जहां तक बात है बुजुर्गों की और बच्चों की, क्योंकि उनमें कुव्वत मुदाफ़अत कम होता है, इस बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए से वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। सो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस वबा से पाकिस्तान को पाक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।